हेलो एवरीवन, राधे राधे। जैसा कि आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेते हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और ये इस चैप्टर का नाम है यूनिट 6 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स। हम आज ये चैप्टर इस चैप्टर का कुछ पार्ट अटेम्प्ट करेंगे, कुछ पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एलीन। सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ हेलो एल्केन एंड व्हाट इज़ हेलो एलीन। तो हेलो एल्केन जो हमारा यहाँ पर हेलो है वो स्टैंड करता है हेलोजन के लिए, एंड एल्केन तो एल्केन। हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन वो होते हैं, हेलोजन एक पर्टिकुलर नेम है किसका। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में जो हमारा ग्रुप नंबर 17 उसको हम हेलोजन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल बोलूँ मैं हेलोजन के, तो होते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो। तो ये हमारे होते हैं हेलोजन। अब हमारा जो वर्ड है हेलो एल्केन, मतलब जब हम हेलोजन को और एल्केन को दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो हमारा बनता है हेलो एल्केन। आप सभी जानते हैं कि हेलो एल्केन क्या है हमारे। जैसे कि एल्केन, पहले मैं आपको बताती हूँ एल्केन क्या है। एल्केन मीथेन। हम स्टार्ट करते हैं एल्केन के लिए। एल्केन में हमारा आता है एन। तो ये हमारे जो भी प्रीफिक्स होंगे, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑप्ट, नन, डेक। ओके, तो डेक तक हमारे क्या होंगे जब कार्बन नंबर 1 हो। ऐसे ही कार्बन नंबर जब 2 हो तब हम यहाँ पर एन जो है हमारा जो सफिक्स है, हम अगर इसमें एन लगा देते हैं मिथ एन, तो ये हमारा क्या बन जाएगा मिथेन। फिर इसी तरीके से इथेन, इसी तरीके से प्रोपेन एंड देन सो। अगर कार्बन नंबर 3 हुआ तो प्रॉप, कार्बन नंबर 4 हुआ तो ब्यूट, कार्बन नंबर 5 हुआ तो पेंट, कार्बन नंबर 6 हुआ तो हेक्स, कार्बन नंबर 7 हेप, कार्बन नंबर 8 ऑफ, कार्बन नंबर 9 नन एंड देन कार्बन नंबर 10 डेक। अभी हम 10 तक करते हैं। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन की। मतलब हेलो एल्केन होता क्या है बेसिकली, हम यहाँ सीखते हैं। हेलो एल्केन क्या है? व्हेन वन और more hydrogen is replaced by a halogen group, or we can say halogen, then they form हेलो एल्केन। तो देखिए हेलो एल्केन क्या होते हैं, जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हेलोजन के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं। मतलब कि जब कोई हेलोजन एलिमेंट या एटम रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाते हैं हेलोजन के द्वारा, तो वो हेलो एल्केन बनाते हैं। जैसा कि अब हम एग्जांपल लेते हैं C2H6। हम जानते हैं C2H6 क्या है। अभी हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला होता है कि अगर हम इसमें पुट करके देखते हैं
वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है, हम सभी जानते हैं। होप सो आपने इसके बारे में पढ़ा हो। तो लेट कर लेते हैं, लेट क्या करते हैं, हमें एग्जांपल दे रखा है, हम इसका नेम गैस करते हैं। हमारे पास कार्बन कितने हैं, 2, तो पुट करते हैं C2H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2 कितना होगा C2H6। तो मतलब 2 कार्बन में हमने अभी पढ़ा था इथेन, राइट। तो हमने इथेन का एग्जांपल लिया यहाँ पर और हमने क्या करा, इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। आपको ये भी अरेंज करना आता हो, और अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं। हमने इसे क्लोरीन, क्लोरीन इज़ अ हैलोजन, क्लोरीन से रिप्लेस करा। क्लोरीन से रिप्लेस करा तो हमारा ये जो क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह क्या बन जाएगा, ये अभी हमारे पास इथेन है, याद रखना क्या है, इथेन। हमने यहाँ पर क्या करा, क्लोरीन को एक हाइड्रोजन के थ्रू रिप्लेस कर दिया और हमारा इस जगह क्लोरीन आ गया। यहाँ पे था हमारा एल्केन, ओनली एल्केन, जैसे कि इथेन दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा हेलो एल्केन और उसका नाम होगा क्लोरो इथेन। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? हमारे पास अभी यहाँ पर हमारा एल्केन था जो कि जिसका नाम था एल्केन इथेन, और अब हमारे पास एल्केन से हेलो एल्केन बन गया जिसका नाम बना क्लोरो इथेन। क्लोरो यहाँ पर एक हैलोजन के कारण आया क्योंकि यहाँ पर ये क्या है हमारा हैलोजन। आपको इतना समझ आया? डन। अब हम बात करते हैं हेलो अरीन की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि हेलो यहाँ पर किसके लिए बात किया गया है। अरीन मैं आपको बता देती हूँ। अरीन बेंजीन रिंग को कहते हैं, बेंजीन रिंग को अरीन कहा जाता है, और हेलो तो आप जानते हैं हैलोजन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, when one or more hydrogen are replaced by a halogen from a benzene ring, then they form हेलो अरीन। ओके, तो जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है किसी बेंजीन रिंग से, तो वो हेलो अरीन फॉर्म करते हैं। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट कर लेते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया, जैसा कि अभी मैंने आपको मीनिंग वगैरह नहीं बताई है तो वो भी थोड़े दिनों में बता दूँगी मैं। ये हमारी बेंजीन है, या फिर हम इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये क्या है हमारा बेंजीन, लेकिन अभी तो आपको कार्बन शो ही नहीं हो रहे होंगे। ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं यही हमारे कार्बन होते हैं, ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं यही हमारे कार्बन होते हैं। मैं इसको थोड़ा ठीक तरीके से बनाती हूँ अरेंज करके ताकि आपको समझ में आए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। डन, क्योंकि एक बेंजीन में तो 6 कार्बन ही होते हैं। अब हमें हाइड्रोजन भी लगाना है, बट उससे पहले हम डबल बॉन्ड को लगा लेते हैं। एक डबल बॉन्ड इधर, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड लगते हैं यहाँ पर, ठीक, एक छोड़ के एक, तन एक छोड़ के। उसके बाद ये दोनों दो हाइड्रोजन आएंगे क्या यहाँ पर, क्योंकि कार्बन की तो वैलेंसी 4 ही होती है। तो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड हो गए इसके कंप्लीट। फिर एक हाइड्रोजन, देन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है, ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो अरीन रिंग है, इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, क्लोरीन से रिएक्शन करवाई, मतलब हाइड्रोजन
रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। तो अब हमारे पास जो रिंग बनी, अब मैं क्या इस तरीके से बना सकती हूँ इसे? शायद आपको अब समझ में आ गया हो। ये हो गया हमारा क्लोरीन, मतलब यहाँ से हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव करा और एक क्लोरीन लग गया। क्लोरीन लगा मीन्स क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास क्लोरो बेंजीन और क्लोरो अरीन। क्या आपको शो हो रहा है? ठीक है, क्लोरो बेंजीन और क्लोरो अरीन। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इन विच हेलोजन इज़ वेरी रिएक्टिव, इन हेलो एल्केन और हेलो अरीन। मतलब कि हेलोजन जो है वो किस में ज़्यादा रिएक्टिव है, हेलो एल्केन में या फिर हेलो अरीन में? थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ बेसिक बताती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि आप सभी ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है। ओके, sp3 sp2 एंड देन sp। हम सभी जानते हैं कि जब कार्बन चारों बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 होता है। 3 बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल मतलब 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, तो ये होता है sp2। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और एक सिंगल बॉन्ड, तो वो होता है sp कैरेक्टर। अब जैसे कि ये चारों बॉन्ड बनाया है, sp3 है, 4 बॉन्ड बनाते हैं मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है। ये एक डबल बॉन्ड जो होता है, 1 डबल बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई होता है। एक पाई और एक सिग्मा होता है। और एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा होता है। तो मतलब इसमें टोटल कितने सिग्मा है? 1 2 3। हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड में एक क्या होता है? सिग्मा और एक पाई। तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक पाई। एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो इसमें टोटल कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा और 2 पाई। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि अगर 4 पाई बॉन्ड है तो वो sp3 हो सकता है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, माफ़ कीजिएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वो sp3 है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो वो sp2 है। और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो वो दो सिग्मा बॉन्ड है तो वो sp है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि sp3 कैरेक्टर में पहले हम बात करते हैं s कैरेक्टर की। एस कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा होता है उसमें बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होती है। जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा उसमें बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़। मतलब एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एस कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। एस कैरेक्टर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम, एस कैरेक्टर कम, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो चलिए एस कैरेक्टर निकालते हैं। अगर मैं sp3 की बात करूँ तो इसमें कितना एस कैरेक्टर है? टोटल हम मानते हैं 100% हम लेके ही चलते हैं हर किसी की। और टोटल कितने यहाँ पर 4 हैं। तो यहाँ पर हम एस कैरेक्टर की बात करें, 4 1 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100, राइट। तो 25% यहाँ पर, 25% हर कोई है। एस कैरेक्टर भी 25% है, पी कैरेक्टर भी 25% है। मतलब 3 पी कैरेक्टर 25 + 25 + 25 कितने हो गए? 75। और एक एस कैरेक्टर 25, टोटल 100 हो गए, 100%। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है? 25%। और अगर मैं sp2 की बात करती हूँ तो इसमें एस कैरेक्टर होगा, आप चाहे डिवाइड करके देख लीजिएगा, 33.3%। और sp की बात करती हूँ तो इसमें एस कैरेक्टर जो होगा वो 50%। तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में है? sp वाले में। सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में है? sp में। देख लीजिए ध्यान से आप, सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में है? sp में। तो sp में एस कैरेक्टर है, मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में होगी? sp में, राइट। जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा उसमें बॉन्ड लेंथ कम, और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है उसमें बॉन्डिंग ज़्यादा होती है।
वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि वो दोनों ब्रेक ही नहीं हो पाते हैं। मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से। अब मैं बात करती हूँ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल की। जैसे कि मैंने हेलो एल्केन बनाया था और मैंने आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा था कि हेलोजन किस में ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किस में कम रिएक्टिव होगा। और मैंने एक बेंजीन रिंग बनाई थी, राइट। तो देखिए एस कैरेक्टर इसमें कितना है, एस कैरेक्टर इसमें कितना है, सिंगल बॉन्ड में कितना था 25% और डबल बॉन्ड में कितना था 33.3%। तो एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, मतलब इसमें ये रिएक्टिव कम होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा। मतलब ये जो हेलोजन होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। और देखिए इसमें एस कैरेक्टर कम है, मतलब ये मोर रिएक्टिव होगा। मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो जल्दी टूट जाएगा, इनके बीच का बॉन्ड जो होगा वो लेट टूटेगा। हमें बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत नहीं कह सकती, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें बॉन्ड तोड़ने के लिए, लेकिन इसमें बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। इसलिए एस कैरेक्टर इसमें कम, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है उसमें तो जल्दी बॉन्ड टूट जाता है, और जो ज़्यादा क्लोज होते हैं उसमें कहाँ इतनी जल्दी बॉन्ड टूटता है। तो आप समझ रहे होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको ये अच्छा लगा हो और आपके लिए ये हेल्पफुल भी हो।